ओम शांति। मुरली की डेट है 26 अगस्त 84। मुरली का हेडिंग है दादी जी, मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन और जगदीश भाई को विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा ज्ञान सितारों बच्चों प्रति बोले। हम सभी ज्ञान सितारे आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। बाबा भी जैसे साक्षी होके ज्ञान सूर्य, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे ज्ञान सितारे त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। यह त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में होता है। बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त और हम सभी साकार में। तो बाबा कहता है तीनों ही त्रिमूर्ति का मिलन केवल अभी मधुबन में होता है। आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। स्थूल की बात देकर बाबा हमें सूक्ष्म में समझा रहे हैं। तो बाबा कहता है आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है। इस बेहद के मधुबन मंडल में सूर्य चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। वहां नहीं होता स्थूल में। जब सूर्य होता है तो चंद्र नहीं दिखता, चंद्रमा रात को होता है तो सूर्य नहीं होता। अभी बाबा कह रहा है मधुबन में तो दोनों ही साथ साथ है, बाप दादा। तो इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है। देखो शिव बाबा क्या देता है, शक्ति देता है। चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हमें प्यार ज्यादा, माँ का रोल करता है ना, तो ब्रह्मा माँ तो ज्यादा स्नेह होता है। तो बाबा कह रहा है ब्रह्मा माँ चंद्रमा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है, जिससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। हम दोनों ही बनते, लवली भी, स्नेह भी हो, प्रेम भी हो, बाबा कहता है, फिर लाइट ज्ञान का प्रकाश भी हो, तो लाइट हाउस बन जाते। यह दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहे। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनाता है। इसलिए बाबा कहता है ना, स्नेह का और शक्ति का बैलेंस। एक ही केवल स्नेह ही नहीं और केवल शक्ति माना बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं, दोनों का बैलेंस हो तभी सफलता स्वरूप बनते हैं। तो सभी ऐसे सफलता के सितारे, श्रेष्ठ सितारे हो। हम सभी बच्चे, बाबा कहते हैं ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनने का संदेश देने के लिए जा रहे हो। जो भी दादी दीदी जा रहे हैं ना, जगदीश भाई, तो बाबा कह रहे हैं कि सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनाने के संदेश देने के लिए जा रहे हो। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कोई कार्य कर रही है, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाए। कोई भी कार्य करते हैं तो वही रहता है ना कि कार्य में सफलता मिल जाए। तो बाबा कहता है हर आत्मा का लक्ष्य वही रहता है कि जो कार्य कर रहा है उसमें सफलता पाए। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते हैं, अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य स्व प्रति व सर्व प्रति सुख शांति का है। लक्ष्य सभी का ठीक है, लेकिन लक्ष्य प्रमाण स्व स्वार्थ के कारण धारण नहीं कर सकते। देखो बाबा क्या कहता है, लक्ष्य अच्छा होता है लेकिन स्वार्थ होता है, स्वयं का स्वार्थ, इसीलिए धारण नहीं कर सकते। माना ज्ञान भी बाबा कहता है हम सब अच्छी तरह सिखाते हैं, समझाते हैं, पर आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा ना कि योग नहीं तो जैसे ज्ञान कोई काम का नहीं। अच्छा, तो बाबा ने ऐसे बोल दिया कि अगर योग के बिना समझाएंगे तो टाइम वेस्ट। तो बाबा ने कहा स्व की स्थिति ही हमें अच्छी बनानी है। और रूहानी सेवा शब्द बाबा ने बोला था
कि ब्राह्मण बने और रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। केवल सेवा नहीं, रूहानी माना आत्मा समझकर आत्मा की। तो वही बाबा यहाँ कह रहा है कि हमारे में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, रखना नहीं है, कारण कि धारणा नहीं होगी, स्वार्थ होगा तो। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ऐसी आत्माओं को अपने मुख्य लक्षण को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। वह है स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवा अर्थ। क्या शब्द रखना है? सर्व का सेवा माना समान वृत्ति, समान भाव। जैसे बेहद की बाबा देखता है, एक अच्छा एक बुरा ऐसे नहीं देखना, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा कहता है ऐसे साक्षी होके देखना है, स्वयं के भाव को चेक करना है। तो सर्व के सेवा अर्थ स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। हमारे में स्वार्थ होगा, हद की भावना होगी, देहभान, तो बाबा कहता है वो लक्ष्य से हमें दूर ले जाता है, नीचे की ओर। और सेवा अर्थ यह संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त कराता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है, उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पालेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है, माना निमित्त भाव। बाबा जो कहता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ना यहाँ कोई मेरा है ना मैं किसी की हूँ। बाबा कहता है ये है निमित्त भाव, तो केवल बाबा से कंबाइंड संबंध। तो बाबा कहता है ये भाव होता है निमित्त, तो उसी में अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पालेंगी। इस एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग वाले को सुनाना। सेवा करके भी हमें नहीं चाहिए कुछ की अच्छी सेवा हो जाए, बाबा वाह वाह करे। बाबा कहते हैं वो भी भाव अंदर हमें नहीं लाना है। चाहे कलह कलेश हलचल अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे इस एक शब्द स्वार्थ के कारण है। जो भी नाटक में ऊपर नीचे होता है, बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? स्वार्थ, में और मेरा। तो इसीलिए सेवा भाव समाप्त हो गया है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हो, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं, लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। पहले तो बाबा कहता है होता है संकल्प निस्वार्थ का, फिर बदल जाता है। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है, इसका बीज है स्वार्थ। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। बाबा कह रहे बच्चों को, तीनों बच्चों को समझा रहे कि सभी को अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, कैसे सफलता पाए, उसकी चाबी दे आना। वैसे भी लोग मुख्य चाबी ही भेंट करते हैं। तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए, आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रही हो और सब कुछ दे देते हैं, लेकिन खजाने की चाबी कोई नहीं देता है। जो स्थूल की बात है, स्थूल खजाना होता है, बाबा कहते हैं उसकी चाबी कोई नहीं देता। जो और कोई नहीं देता वही आप दो, क्योंकि हमारा खजाना कैसा है? अविनाशी है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सहयोग, स्थिति, ये सब खजाने हैं। बाबा कहता है कोई चोर लूट नहीं सकता, माना अविनाशी है। तो वही खजाना हमें दूसरों को देना है। उनकी चाबी, खजानों की चाबी है शिव बाबा, तो वो देना है। जब आप, क्या कह रहे हैं बाबा? जब सर्व खजानों की चाबी उनके पास हो गई तो सफलता है ही। तो सर्व खजानों की चाबी क्या है? शिव बाबा, उनको अपना बना लेना। तो अगर वो मिल गया तो बाबा कहता है सफलता तो है ही। अच्छा, आज तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं शिव बाबा, अभी बच्चों को मिलने के लिए है।
राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा, क्योंकि जा रहे हैं तो तिलक बाबा से मांग रहे हैं, स्मृति का, सफलता का। तो बाबा कहता है वहां तो 21 जन्म राज तिलक तो मिलता ही रहेगा। और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल गया है ना। जब से बाबा को पहचाना तभी से बाबा हमें स्मृति का तिलक दे ही देता है, संस्कारों का, सतयुगी अविनाशी अनादि संस्कारों का तिलक दे ही देता है। तो बाबा कहता है मिल ही गया है। ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी और देवता है राज्य तिलकधारी। हम सभी अभी ब्राह्मण है, तो स्मृति रहे हम कौन है, किसके है। तो बाबा कहता है हमारी स्मृति का तिलक, स्मृति का ब्राह्मण का और देवताओं का राज्य तिलक। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप, उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक। देखो बाबा सूक्ष्म में बता रहे कि फरिश्ता स्टेज माना क्या, संपन्न स्वरूप, बाप जैसी स्थिति, बाप समान, तो उसका तिलक। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे, संपन्न और समान स्वरूप का तिलक। बाबा तो हमें वही देखता है ना, बाबा परफेक्ट फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में ही देखता है, जैसे मैं वैसे मेरे बच्चे। तो बाबा कहता है संपन्न और समान स्वरूप का तिलक और सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। कितनी सुंदर बाबा में स्थूल में सूक्ष्म में देखना है कि बाबा हमें वो चमकता हुआ विशेषताओं की मणियों वाला ताज पहना रहे। ऐसे तिलकधारी, ताजधारी, फरिश्ते स्वरूप, सदा डबल लाइट के तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए ना, ताज, तिलक और तख्त, यही विशेष सेरेमनी है। सेरेमनी, सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना। अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारे को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे। देखो बाबा हमें सफलता की माला पहना रहे हैं। अभी फील करे सभी, बाबा जैसे हमारे गले में सफलता की माला पहना रहे हैं। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। हम सभी बाबा के बच्चे, विशेष अधिकारी बच्चे हैं। इसलिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हर कल्प का है। इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते चलो। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहता है कहीं भी डाउट न करें। तो बाबा कहता है इसी निश्चय और नशे में सदा उड़ते रहो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हो, बाबा को पहुंचाते हैं। बाबा क्या करे, फिर से पढ़ती हूँ। बाबा कहता है सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते। बाबा को हम प्यार से याद करते हैं ना, तो बाबा कहता है माला रोज पहुंचाते हो बाबा को, याद संकल्प से बाबा को मिलती है। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते। हम बाबा को दिल से याद करते हैं, संकल्पों की माला बाबा कहता है पहनाते हैं, तो उसी की यादगार भक्त लोग रोज देवताओं को माला पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। जब हम अपना भाग्य का, बाबा का शुक्रिया करते हैं दिल से, बाबा का आभार मानते हैं, व्यक्त करते, तो बाबा कहता है अमृत वेले बच्चे रोज बाबा को ये अच्छे अच्छे संकल्पों की माला पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। बाबा भी श्रृंगार कर देते सुबह सुबह सभी बच्चों के श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को
अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्म गुना स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं। डबल लाइट बन उड़ रहे हैं और उड़ाने के प्लेन बना रहे हैं। जो स्वयं उड़ता होगा वो बाबा कहता है दूसरों को भी उड़ाने के प्लेन बनाएंगे, सूक्ष्म में स्थूल में किसी को पता न चले। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है ऐसे स्वीकार करना। देखो बाबा हम सबको कैसे कह रहा है कि बाबा ने सबसे पहले हमें याद दिया, ऐसे बाबा का याद प्यार स्वीकार करना। नाम तो अनेक है लेकिन सभी नंबरवार याद के पात्र है। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं हो ना, अथक सेवा का पार्ट भी बजाया और स्व अध्ययन का पार्ट भी बजाया। देखो मधुबन वाले कंटिन्यूस सेवा में भी उपस्थित होते हैं, फिर भी ये नहीं कहते कि हम टाइम नहीं मिलता पुरुषार्थ का, सेवा में ही स्व का पुरुषार्थ भी करते हैं, स्व अध्ययन का भी पार्ट बजाते, डबल सेवादारी। तो सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान बनाया। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन वर्तमान भी मधुबन वालों का नाम वाला है। तो वर्तमान भी बनाया, भविष्य भी जमा किया। सभी ने शारीरिक रेस्ट ले ली। बाबा पूछ रहा है सभी ने शारीरिक माना शरीर से रेस्ट लिया। अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए। तो सीजन पूरी होती है तो बाबा कहता है थोड़ा बच्चों को थोड़ा रेस्ट। वैसे तो काम बहुत होता ही है लेकिन सीजन में बहुत बिजी होते हैं, बच्चे बहुत आते हैं, तो बाबा कहता है अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए। सीजन में बीमार नहीं होना है इसलिए वह भी हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, जो भी आई है सभी को लॉटरी तो मिल ही गई। बाबा क्या कह रहा है, जो भी आए सभी को लॉटरी तो मिल ही गई। आना अर्थात पद्म गुना जमा करना, जमा होना, क्योंकि मधुबन जाना भी एक लॉटरी है। ऐसे वैसे सभी को चांस नहीं मिलता, बहुत बड़ा भाग्य होता है जो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक लॉटरी है। मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट है। अच्छा, अभी बाबा पर्सनली जगदीश भाई से मिल रहे हैं। बाबा कहता है सेवा में शक्तियों के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बनना यह भी विशेष पार्ट है, क्योंकि दो दादियां है और बाबा भाई एक है। तो भाई बाबा कह रहा है शक्तियों के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बनना यह भी विशेष पार्ट है। सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई और सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने। पहला पांडव जगदीश भाई बने सेवा में। सबसे बाबा का पहला बच्चा जगदीश भाई। तो बाबा कहता है सेवा में आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने, इसलिए यह भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। बाबा को सहयोग बहुत करते हैं ना, तो उसकी रिटर्न में बाबा दे रहे कि आप ही निमित्त बने। पूरे शास्त्र लिखने वाले साहित्य भी जगदीश भाई थे। तो सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। बाबा का सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, इसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो। सेवा के भंडार में जा रहे हो। विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, विदेश माना सेवा का भंडार, बहुत ही सेवा बाकी है इसीलिए बाबा कहता है भंडार है। शक्तियों के साथ पांडव का विशेष पार्ट है, सदा चांस मिलते रहे और मिलते रहेंगे। ऐसे ही सभी में विशेषता भरना।
भाई को कह रहे बाबा जगदीश भाई को, आप भी जैसे विशेष हो दूसरों को भी ऐसे विशेष बनाना। अच्छा, अभी मोहिनी बहन के साथ सदा विशेष साथ रहने का पार्ट है। मोहिनी बहन, मुझे लगता है वो जो दादी जी के साथ रहती थी दीदी मोहिनी बहन, वो मधुबन में जो रहती थी, तो दिल से सभी सदा साथ और साकार रूप में श्रेष्ठ साथ की वरदानी हो। सभी को इसी वरदान द्वारा साथ का अनुभव कराना। अपने वरदान से औरों को भी वरदानी बनाना। मेहनत से मोहब्बत क्या है, क्या होती है? मेहनत से छूटना और मोहब्बत में रहना, यह सबको विशेष अनुभव हो, इसलिए जा रही हो। विदेशी आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहती, थक गई है। ऐसी आत्माओं को सदा के लिए साथ अर्थात मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। बाबा कहता है वो खास छोटे से बचपन से ही बाबा के साथ रही थी साकार में मोहिनी बहन, जो प्रकाश मणि दादी के साथ थे। तो बाबा उसको कह रहे कि आप जैसे मेहनत से मोहब्बत में मगन रहते हो, मेहनत नहीं करते, ऐसे विदेशियों को भी वो अनुभव कराना। सेवा का चांस यह भी गोल्डन लॉटरी है, जाने का बाहर चांस मिला दूसरे देश में, तो बाबा कहता है वो भी गोल्डन चांस है। सदा लॉटरी लेने वाली सहज पुरुषार्थी, मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है, ऐसी विशेषता सभी को सुनाकर स्वरूप बना देना। जो दृढ़ संकल्प किया वह बहुत अच्छा है। सदा अमृत वेले यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करते रहना है। अच्छा, अभी बॉम्बे वालों को बाबा मिल रहे हैं। बॉम्बे वालों के लिए याद प्यार। बॉम्बे में सबसे पहले संदेश देना चाहिए। बॉम्बे वाले बिजी भी बहुत रहते हैं। बाबा कहता है बॉम्बे को बोलते हैं ना मायावी नगरी, तो बाबा कहता है वो बिजी भी बहुत रहते हैं। बिजी रहने वालों को बहुत समय पहले से संदेश देना चाहिए, नहीं तो उलाना देंगे कि हम तो बिजी थे, आपने बताया भी नहीं। इसलिए उन्हों को अभी से अच्छी तरह जगाना है। तो बॉम्बे वालों को कहना कि अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो, इसी से सफलता सहज अनुभव करेंगे। हरेक के जन्म की विशेषता है, उसी विशेषता को सिर्फ हर समय कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर लाओ। बाबा कहता है जो भी हमें बाबा से विशेषता मिली है उसको हमें बाबा की सेवा में लगाना है, अर्पण करना है बाबा की समझ के। तो बाबा कहता है अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति।